अजमेर में लेटरल एंट्री का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां एक ओर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन इसका विरोध करते हुए पेन डाउन हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रुप 2 सेवा चिकित्सक इस फैसले के समर्थन में सामने आए हैं। समर्थक चिकित्सकों का कहना है कि राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और चिकित्सक शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया है। नए खुले मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सकों की भारी कमी है, वहीं पुराने कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। सरकार का मानना है कि ग्रुप 2 चिकित्सक जो पहले से ही सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं और जिनके पास आवश्यक योग्यता एवं अनुभव है, उनको मेडिकल कॉलेजेस में समायोजित किए जाने पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग है और वे वर्षों से सरकारी सेवा में अनुभव अर्जित कर चुके हैं। हालांकि विरोधी पक्ष का तर्क है कि यह कदम मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा और नियुक्ति का एकमात्र रास्ता आरपीएससी परीक्षा ही होना चाहिए। ऐसे में लेटरल एंट्री का मुद्दा अब चिकित्सा जगत में बहस का केंद्र बन गया है। समय पर अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेज में देते आ रहे हैं तथा चिकित्सक शिक्षक के रूप में भी कई बार काम कर चुके हैं। मैं खुद भी 6-7 साल एज ए यूटी पे असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। मेडिसिन, सर्जरी और अन्य डिपार्टमेंट में करीब 45-50 लोग अभी भी यूटीवी पर चिकित्सक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। सरकार के द्वारा एनएमसी के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि जो चिकित्सक शिक्षक को इनको समायोजित करने का है कि जो एलिजिबल हैं सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल हैं, उनको ग्रुप 1 में समायोजित कर दिया जाए। क्योंकि हम ये काम पहले से करते आ रहे हैं, शिक्षण में, रिसर्च वर्क में, बीसीएमआर कोर्स होता है वो सारे करे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ग्रुप 1 में समायोजित किया जाए। सरकार की नियमानुसार जो एनएमसी गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार समायोजित किया जाए। मैं डॉक्टर लोकेश अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। सरकार ने चिकित्सक राजमहल के मेडिकल कॉलेज में और पुराने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की पूर्ति के लिए समायोजन का एक निर्णय लिया है। एक प्रक्रिया विचाराधीन है, तो उस प्रक्रिया के तहत क्या है कि राजमहल के मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट पे आजकल मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो वहाँ पे चिकित्सकों की पूर्ति नहीं हो रही है। पुराने मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो इस वजह से सरकार ने एक प्रयास सरकार कर रही है अपने स्तर पर, जिससे कि चिकित्सक शिक्षकों की पूर्ति हो जाए। तो वो क्या ग्रुप 2 के कुछ चिकित्सकों का समायोजन करना चाहती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी यूटीबी पर हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास BCBR, MET सबकी ट्रेनिंग है और हम एक चिकित्सक शिक्षक होने के लिए पूरी क्वालिफाई हैं हम, ठीक है ना। सरकार पहले से ही RMCT जो लेटरल एंट्री का विरोध कर रहा है, सरकार पहले ही लेटरल एंट्री कर चुकी है सुपर स्पेशलिटी कोर्सों में। जैसे जो पहले जिसने DM कार्डियोलॉजी का कोर्स कर लिया था और वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वो मेडिसिन के RPSC से आया, उसको सरकार ने पहले ही कार्डियोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। तो सरकार, और अब तक ऐसे 24 से 28 लोगों की लेटरल एंट्री तो ग्रुप 1 में पहले ही हो चुकी है। और ये लेटरल एंट्री नहीं है, ये समायोजन है चिकित्सक शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। और पुराने मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक नहीं आए हैं, वो यहाँ पे आए। जैसे अजमेर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंद नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजी नहीं है, न्यूरोलॉजी भी सही ढंग से विकसित नहीं है, तो इन डिपार्टमेंटों को कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, विकसित नहीं है। यहाँ पे पहले से ही मेडिसिन में, अब यहाँ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अजमेर में मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जिसमें परमानेंट चिकित्सक शिक्षक कितने हैं? 9 हैं, जबकि 11 लोग कितने हैं यूटीबी पे वर्क कर रहे हैं। तो यानी यूटीबी वाले लोगों की संख्या, जब हम यहाँ पढ़ा सकते हैं तो हम परमानेंट क्यों नहीं हो सकते? जब हम यूटीबी में पढ़ा सकते हैं तो हम परमानेंट क्यों नहीं हो सकते? गुणवत्ता की बात ही तो गुणवत्ता की तो बात ही नहीं है, जो चीज़ें उनके पास है वो ही है। तो RMCT का ये विरोध सही नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम खान है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में, मैंने DM न्यूरोलॉजी किया हुआ है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का
25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।